हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। मैं हूं नताशा। ये वीडियो जाएगी कल मॉर्निंग में, क्योंकि अभी मैं इस वक्त वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा ठिकाने पे नहीं है। आज सुबह से बहुत कुछ चल रहा है यूट्यूब पर और बात करेंगे यहाँ पर निधि की दुनिया के बारे में। क्या हरकतें थी भाई, ये क्या हरकतें थी। मतलब मेरा दिल वो चीज़ें देखकर सहम गया है। और सच बताऊं, ये इस तरीके की हरकत है ना, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है जो दिल के थोड़े से कच्चे होते हैं। सच्ची बता रही हूँ मैं। ये निशानी है डिप्रेशन में जाने की, ये निशानी है डिप्रेशन होने की, लेकिन ये निशानी भी है कि प्लानिंग प्लॉटिंग होने की। आइए इस वीडियो में सब कुछ खुल के बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं किसी के साथ नहीं हूँ, ना तो जिन दीदी से ये लड़ रही है उनके साथ में हूँ, ना तो इनके साथ में हूँ। जो बातें, जो लॉजिकल बातें हैं वही मैं करूँगी और जो सही मुझे लगेगा वही मैं करूँगी। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ कौन सही है, दीदी के साथ वाले मैटर में कौन गलत है। देखिए, मुझे कहीं से भी दीदी सही नहीं लगती। उसका रीज़न ये है कि पहले तो आप किसी के घर जाते हो, बहन बहन बोलते हो, गिफ्ट अपनी मर्जी से देते हो, अपनी वेल विशिंग से देते हो। आपको लोग रोकते हैं, आपको लोग मना करते हैं, आप उनको गालियां देते हो, उनको गलत बोलते हो, उनको कोसते हो। फिर आप दोबारा से जाते हो जब आपको एक बार इंसान पसंद नहीं आ रहा है, जैसे कि आपने इतने सारे एलिगेशन लगाए, लेकिन आप फिर दोबारा जाते हो, फिर गिफ्ट देते हो और फिर सब कुछ होता है। उसके बाद आप अपने घर पर बुलाते हो, जिसका आपने कहा मैंने तो बुलाया ही ना था। तो तुम किसी के घर 2 बार जा रहे हो, किसी कोई 1 बार आ गया। उसके बाद कोई तुम्हारे घर जाता है, वीडियोस बनाता है, नॉर्मल वीडियो वो बना रहा है, तो आपकी मम्मी ने उस वक्त जब वो नॉर्मल वीडियो बना रही थी, बर्थडे का वीडियो बना रही थी, तो आपकी मम्मी के वर्डिंग थे जो कि निधि के खुद के चैनल पर उन्होंने जो वीडियो डाली थी उसमें सुनाई दे रहे हैं साफ, जो वो नॉर्मल वीडियो बना रही है। पीछे से आपकी मम्मी बोलती है घर की भी वीडियो बना ले, देख कितना बड़ा घर है और अच्छी वीडियो बन जाएगी, इस तरीके की बातें बोली थी। घर की वीडियो भी बना ले, ये आपकी मम्मी के वर्डिंग थे, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान से खुद ने सुने हैं। क्योंकि उस वक्त जो थे लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट ऐसे कर रहे थे कि बच्चे को क्या ड्रेस पहनाई जा रही है। मेरे पास में इस तरीके की कुछ चीज़ें आ रही थी कि देखो वीडियो देखो, बच्चों को क्या ड्रेस पहना रही है। तो वो उस चीज़ों पे, वो खैर मैं कमेंट नहीं करूँगी, वो आपकी मर्जी है कौन किसको क्या पहनाता है, वो मुझे कुछ वो नहीं है। उस वक्त मैंने वो वीडियोस देखी थी, तो आपकी मम्मी ने ये परमिशन दी थी घर की वीडियो बनाने के लिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आपका जो उठने का शेड्यूल है, 11 बजे उठे हो या 12 बजे उठो, कोई मेहमान आपके घर में आ रहा है जिसका घर में छोटा बच्चा है, जिसके साथ में, क्या उस बच्चे को भूख नहीं लगेगी? तो किसी औरत ने अगर अपने बच्चे को भूख को मिटाने के लिए खाना दे दिया तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम है। ये चीजें हुई। उसके बाद में आपने उनको घुमाया फिराया, जो भी हुआ वो चली गई। उसके बाद आप लोगों की जो प्लानिंग चल रही होगी, नहीं पता, आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, सब कुछ चीजें चल रही थी। उधर दूसरी तरफ से टोंट पे टोंट मिले जा रहे थे अगली बंदी को कि तुमने क्या गिफ्ट दिया, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया। तो उसने सिंपली आके बता दिया कि भाई मैंने ये किया। दूसरी तरफ आपकी वीडियोस आ रही थी जिसमें आप कह रही थी कि मैं निधि के साथ रहूंगी, अब ये करूंगी वो करूंगी, जिसकी वजह से भी उसको काफी ज्यादा हेट मिल रहा था। लोग बोल रहे थे तुमने खुद का तो घर तुड़वा दिया, क्योंकि वो उसकी इमेज पहले ही ऑलरेडी इतनी डाउन है कि भाई इसकी इसके घर वालों से नहीं बनती, इसकी किसी से नहीं बनती, जिससे भी रहती है लड़ाई करवा देती है, पनौती है, ये है वो है। तो वही आपके घर में जब लड़ाई झगड़े होते जो कि पहले से ही थे, तो वो चीजें भी उस पर एलिगेशन लगने लगा। दूसरी बात ये, वो खुद नहीं चाहती थी कि किसी कोई यहाँ पर आए, मेरे पास में आए, मैं उसका सपोर्ट करूं, इनफ। लेकिन उसको वो चीजें पर्सनली मैं बोलनी चाहिए थी कि दीदी देखो आप यहाँ पर मत आओ, क्योंकि मैं आपके साथ वीडियोस नहीं बना पाऊंगी। गिफ्ट वाली बात बोल दी, वो एक अलग थी, लेकिन वो चीजें उसको पर्सनली मैं आपसे बोलनी चाहिए थी जो उसने लाइव में बोली थी। ठीक है। उसके बाद आप लाइव आते हो, आपने उसको बहुत सारी बातें बोली, बहुत सारी बातें बोली। उसने वो वीडियोस हाइड कर दी, लाइव हाइड कर दी। हालांकि एक बार लाइव हो जाए उसके बाद हाइड करने का कोई फायदा नहीं, काफी लोग देख लेते हैं। वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो बिल्कुल शांत थी।
आपकी वीडियोस पे वीडियो, लाइव पे लाइव आती है, लाइव पे लाइव आती है, आप छेड़ते हैं उसको, आप पोक करने की कोशिश करते हैं, अगली बंदी का कोई जवाब नहीं आता, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि जवाब क्यों नहीं दे रही है, तब भी आप वीडियोस पे वीडियोस करते रहते हैं। उसके बाद में सब चीजें चलती है और ये चीजें आगे बढ़कर काफी गंदी हो जाती है। गिफ्ट मांगना, आपने एक एक गिफ्ट गिनवाया, आपने एक एक पैसा गिनवाया, आपने एक एक चीज गिनवाई। क्या ये इंसानियत थी? क्या एक अच्छे इंसान की निशानी है? आपको अगर किसी से प्रॉब्लम थी, जो उसने चीजें आपको लाइफ में कही थी, जो आपकी हर्ट हुई थी, उन चीजों का आप खुलासा कर सकती थी। आपने उसकी सारी पर्सनल चीजों का खुलासा कर दिया, ये तो ऐसे करती है, तो वैसे करती है। लोग भी सुन रहे थे क्योंकि लोग ये चीजें जानना चाहते थे। ठीक है, वो भी एक हद तक ठीक है, लेकिन अपने गिफ्ट को इस तरीके से मांगना, ये क्या था? आपको मांगना था, आप एक बार बोल देते कि भाई मैंने एक ऐसे इंसान को गिफ्ट दे दिए, जो कि इंसान यार दान भी कर देता है, लेकिन आपने क्या किया? गिफ्ट वापस कर, गिफ्ट वापस कर। जो वो रिप्लाई नहीं कर रही तो आपको फिर इरिटेशन हुई, आपने फिर वही राग आलापना शुरू कर दिया, आपने एक लिस्ट तक बना के भेज दी गिफ्ट की। आपसे किसी ने गिफ्ट मांगे तो नहीं थे, आपने अपनी मर्जी से दिए थे, और जब आप कोई चीज अपनी मर्जी से दे रहे हो तो उसको मांगने का हक भी आप नहीं रखते। चलिए, आपने मांग भी लिए, और इसको मैं एक गलत हरकत ही कहूंगी, आपने जिस तरीके से मांगे हैं, आपने मांग भी लिए, उसके बाद अगर वो रिप्लाई नहीं कर रही है, उसने साफ ये बोल दिया मैं नहीं दूंगी, उसके बाद में भी आप उसके पीछे लग गई, क्यों नहीं देगी, ये नहीं देगी, वो नहीं देगी, सब चीजें हुई, आप लोगों को बहुत बात हुई, बहुत चीजें हुई। उसके बाद वो बंदी देने के लिए भी आपको तैयार होगी कि भाई तू ले, पर इन चीजों को खत्म कर। तो फिर भी आपको प्रॉब्लम, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता, एक तो ये मैडम इतने महंगे महंगे गिफ्ट कपड़े खरीद के लाई, भाई कौन सी दुकानों पे जाते हो हैं? ये इतने सस्ती चीजें तुम्हें इतनी महंगी कौन दे देता है? मुझे तो यकीन नहीं आता। ये निधि ने बोली थी, हालांकि वो चीज वहां फनी लगी थी, लेकिन निधि ने खुद ये चीजें करी, 5,000 का जोड़ा, 4,000 का जोड़ा, वो नहीं था इतने के भाई, वो नहीं था। आप पब्लिक को पागल ना बनाइए। उसके बाद एक ट्राउजर दिखाते हैं, एक टी शर्ट दिखाती है, ये 1600 रुपए के। नहीं भाई, 1600 के नहीं है, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। चलिए, ये चीज होती है, वो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाती है, आप फिर लाइव करती है, फिर उसके कैरेक्टर पर आना शुरू हो जाती है। क्या आपको ये हक था? ये चीजें आपको सही लगी थी कैरेक्टर पर बोलना? ये चीजें गलत थी, शायद आपको एहसास होना चाहिए। आपने हर तरीके से पोक करने की कोशिश करी, वो आपकी हर एक बात को राजी हो रही थी, क्योंकि वो भी डर रही थी इस चीज से कि खारमा खा के ड्रामे होंगे, लेकिन फिर आपने कैरेक्टर पर वो बोल दिया। तो एक इंसान करे तो क्या करे? सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ आपकी बात मान रहा है, फिर भी आप उसके पीछे पड़े हो, यानी कि आपको कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी थी। ठीक है, अब जब उसने रिप्लाई में आपको रिप्लाई दिया कि मेरे कैरेक्टर पर चली गई, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, तो आपको ये चीजें बुरी लग गई कि इसने रिप्लाई दे दिया, क्योंकि आपको करनी थी कंट्रोवर्सी। आपने फिर कहा मैं केस करूंगी, ये करूंगी। आप किस चीज का केस करेंगे उसके ऊपर? अगर आपके घर वाले खुद ये बोल रहे हैं कि वीडियो बना दे, जो कि उसके पास प्रूफ है, उसकी वीडियो में प्रूफ है, बहुत से लोगों ने सुना होगा, तो आपका कोई केस बनता नहीं है। आप फिर भी करने के लिए गई, क्योंकि आपको वहां पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी थी। ये चीजें हुई है। उसके बाद में जब आप एक अकेली औरत को, जो कि सिंगल रहती है, एक बात बताओ, ये इस तरीके की धमकी देना ठीक है? अगर वो आपके साथ कुछ गलत कर रही है, उसने बहुत से लोगों के साथ गलत किया, बहुत से लोगों को गलत बोला है, उनका केस करना बनता है, लेकिन आपका इन चीज पर केस करना कि मेरे घर की प्राइवेसी लीक कर दी, ये चीज तो नहीं बनती, ये कोई केस ही नहीं बनता। उसके बाद में इन मैडम को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि एक लाइव आती है, निधि जी लाइव आती है। भाई तुमने क्या हरकत की? ये हरकत बहुत ज्यादा चीप थी, चीप हरकत। सबसे पहले आप लाइव आते हो, एक इंसान को जब गुस्सा आता है ना, तो डायरेक्ट आकर लाइव करना शुरू कर देता है, जो कि आपने पहले भी कई बार ये हरकतें की है, चीखना, चिल्लाना, उसके बाद खुद को मारना। लेकिन यहां पे आपने प्री प्लान करके सब चीजें की है, जो कि साफ दिख रही है। प्री प्लान करके एक ऐसा बर्तन उठाएगा जिससे आपको ज्यादा चोट नहीं आएगी। प्री प्लान करके आपने सब कुछ सेटिंग की, प्री प्लान करके आपने अपने बच्चे को बाहर निकाला, गेट बंद किया। कोई गुस्से में ऐसा इंसान करता है, गुस्से में पहले चिल्लाना शुरू करता है, ना कि इस तरीके से प्री प्लान करके मारपीट शुरू करता है।
बहुत ही घटिया और गलत हरकत थी ये। क्यों कर रहे हो ये सब चीजें? किस लिए कर रहे हो चीजें? अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को ठीक दिखाने के लिए? एक सवाल और मैं पूछूंगी, आपने अपनी लाइफ में कहा मेरी एफआईआर नहीं लिख रहे थे इसलिए मैंने ये सब चीजें की। तो आपकी जो फ्रेंड है किरण, वो बहुत बोलती है मेरी इतनी जानकारी है, मेरी है, तो आप उसको क्यों नहीं लेके जाती साथ में अपने? आप उसको लेके जाइए ना कि मेरे साथ ये चीजें हो रही है, तुम मेरी एफआईआर लिखवाओ, क्योंकि वो इतनी पावरफुल बनती है, वो अपने आप को इतनी पावरफुल दिखाती है, तो आपको बेनिफिट तो उसका होना चाहिए ना। बट क्यों नहीं हो रहा है? क्या वो सिर्फ फेंक रही थी कि मेरी इतनी जानकारी है, या सिर्फ चीजें थी? और किरण से भी मैं कहना चाहूंगी, अगर आपकी इतनी जानकारी है तो इसकी हेल्प कीजिए ना। तो ये चीजें यहां पर हुई है, बहुत ही गलत हुआ जो हुआ है। ना मैं आज साइक्लोन के साथ में हूं, ना उनके साथ में हूं। जो चीजें गलत है गलत है, और जो चीजें सही है सही है। लेकिन साइक्लोन, आपसे भी एक चीजें कहना चाहूंगी। आपने सोशल मीडिया पर आकर जिस चीज के खिलाफ आपके लोग पब्लिक गए, आपको सपोर्ट कितना मिल रहा था आपको पता है। जब आप आए थे, आप रोते हो मेरे लिए, तो ये बोलते हो वो बोलते हो, लेकिन आपने सोशल मीडिया पर आकर कितने लोगों का हरेसमेंट किया है? आपने कभी हरेसमेंट करते हुए सोचा कि लोगों पर क्या फर्क पड़ता है? एक जरा से रिएक्शन पर लोगों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। रिएक्शन दे दिया, रिएक्शन दे दिया। रिएक्शन वाले कभी गलत लैंग्वेज यूज नहीं करते, एक दो को छोड़कर, उनके ऊपर आप बोल सकते हो। लेकिन रिएक्शन चैनल वालों से अलग ले ले, अगर आपकी फैमिली को ले ले, आपने सबसे पहले अपने सास ससुर को हैरेसमेंट करना शुरू किया। आपको पता था आपकी सास डिप्रेशन में है, आपने उनको हरेस किया, जिनका एक बेटा चला गया। हरेसमेंट भी ऐसा, अभी इसको सपना से कनेक्ट मत करना, क्योंकि इसके पास कोई प्रूफ नहीं थे। इसने खुद अपनी चीजों को बताया है कि किस तरीके से अपने पति के मरने के बाद इसने हरकतें की है। पति के मरने के बाद ये वहीं बैठ के चाउमीन खा रही है, पराठे खा रही है, मेकअप का सामान खरीद रही है। ये इसकी हरकतें थी जिसकी वजह से हुआ है, तो इसलिए सपना से कनेक्ट मत कीजिएगा। दूसरी चीजें, इसने वहां पर उनके साथ में इतनी बदतमीजी की है, उनको घर से निकालना था ही। ये अपनी मर्जी से घर छोड़ के आई थी, दोबारा ये वो लोग नहीं चाहते थे कि ये घर आए। पर इसने कितना हरेसमेंट किया है, सास के लिए क्या क्या चीजें बोली है, ससुर के लिए क्या क्या चीजें बोली है। इसने अपने देवर पर रेप केस करा है, अपने भाई पर, अपने बाप पर हरेसमेंट की बातें की है, अपने बाप की सारी चीजें खोल दी कि इतना पीता है, ये करता है, वो करता है। भाइयों की खोल दी, भाभी को इसने नहीं छोड़ा, छोटे भाई को इसने नहीं छोड़ा। इसने किसको अपने परिवार में छोड़ा? बाहर वालों की तो बात बाद में आएंगे। इसने किसको अपने परिवार को छोड़ा? क्या उन लोगों का हरेसमेंट नहीं हुआ जिस वक्त आप ये सब चीजें कर रही थी? आपको उस वक्त समझा रहे थे ना, ये रिएक्शन चैनल वाले ही थे कि इसको बोलते हैं हरेसमेंट मत करो मत करो मत करो। आपने कभी सोचा आपकी जो हरकतें आप कर रहे हो उससे दूसरे के माइंड पे क्या इफेक्ट कर रहा है? कि आपके सास ससुर आए थे यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन देने, या पब्लिक को वो बोले ही नहीं है इतने साल से। हालांकि मैं उनको सपोर्ट नहीं करूंगी क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनके पोते की कंडीशन क्या है, लेकिन फिर भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो उनको भी नहीं चाहिए ये चीजें, वो भी कम नहीं है, मैं ये कहूंगी। लेकिन इसने हरेसमेंट किया है उनका इतने साल तक। इसने अपने बाप का किया जिसने इतना सपोर्ट किया, इसको सबको दिखता है, भले ही वो कैसा हो, पर इसको सपोर्ट बहुत किया है। इसने अपनी मां का हरेसमेंट किया जो कि उस वक्त बीमार थी, कितना कुछ बोला। उस औरत का बेटा जो है वो इस कंडीशन में पड़ा हुआ है, और इसने जाके उसके साथ गाली गलौज की कि मेरे साथ कर रही थी तो मैंने भी कर दी वापस में। क्या ये हरेसमेंट नहीं है? आप बताइए, क्या ये हरेसमेंट नहीं है? सास ससुर, माँ बाप, भाई बहन, इसने किसी को नहीं छोड़ा। कभी किसी यूट्यूबर को पकड़ लेती है, कभी किसी यूट्यूबर को पकड़ लेती है। यूट्यूबर की एक बात को माने भी भाई, दोनों तरफ से अटैक होते हैं, लेकिन घर वालों से वो हरेसमेंट है, उसको हरेसमेंट ही बोलेंगे जो आपने किया है। आप पे अब खुद पर आई है ना, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया। लेकिन आपने सोच के देखो कि आपने कितने लोगों के साथ में सेम चीजें की है। क्या उनको हरेसमेंट नहीं होता? जब आप जाके किसी के कमेंट सेक्शन में ये बोलते हो कि तेरा पति मर जाए, तू विधवा हो जाए, ये हरेसमेंट नहीं होता? उनके मेंटल स्टेटस पे क्या असर पड़ता होगा? सिर्फ किस लिए आप ये चीजें बोलते हो कि वो आपको गलत करने से रोक रहे हैं, और ये आज यही परिणाम है कि आपको गलत करने से रोका जाता था, आप नहीं रुकी, इसी का वजह से ये सब चीजें हो रही है। अब आपको समझ में आई होगी ना कि आपको क्यों रोका जाता था। उसके बाद में आप किसी को गालियां देते हो लाइव करके, किसी के लिए गंदा बोलते हो,
कुछ करते हो, उनका हरेसमेंट नहीं होता, सिर्फ आपका हरेसमेंट हुआ है और आपने मारपीट शुरू कर दी अपने साथ में। आप लाइव करके अपनी बीमार माँ का हरेसमेंट करते हो, आप लाइव करके अपने पिए हुए बाप का हरेसमेंट करते हो, वो भी हरेसमेंट होता है। तो भी वक्त है, संभल जाओ। ये चीजें जो हो रही है ना, घूम फिर के तुम्हारे ऊपर आ रही है। अब भी वक्त है, संभल जाओ। तुम्हारा वो छोटा सा बच्चा किस तरीके से बाहर रो रहा था, तड़प रहा था, आपको एक बार नहीं दिखाई दिया वो क्या हालत में है, क्या नहीं है? कभी ये चीजें सोची है? कहते हो विहान का मेरे अलावा कोई नहीं है। अगर तुमको कुछ होता है तो उसका कौन है? क्या यही चीजें रह गई है तुम्हारे पास दिखाने के लिए? कभी तुम सुबह उठ के अपने घर में पूजा पाठ करती हुई दिखाई नहीं देती, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन इसको बोलते हैं पॉजिटिविटी। जो आज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ये तुम कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने घर में कितनी सफाई कर रहे हो, कितनी नहीं कर रहे हो। लेकिन एक महिला होने के नाते इतनी जरूर कहूंगी कि अगर पॉजिटिविटी चाहिए ना लाइफ में, पहले तो नेगेटिव चीजों से और नेगेटिव बोलने से दूर रहो, किसी को गंदा बोलने से दूर रहो। सुबह उठो, अपना नहाओ धो, घर में सफाई करो, अपने बच्चे के लिए टिफिन तैयार करो, उसको अच्छी तरीके से निला धुला के, पूजा करवा के, भगवान के सामने हाथ जुड़वा के उसको स्कूल भेजो, उसको छोड़ के आओ। फिर अपने घर का काम जो करना है, वीडियोस बनानी है, जो भी करना है, तब तक फ्री हो जाओगे। आप बोलते हो ना 5 बजे उठते हो, फ्री हो जाओगे। उसके बाद अपने बेटे को लेने के लिए जाओ, अच्छे से उसको लाओ, उसको कपड़े चेंज करवाओ, उसको खाना खिलाओ, उसको सुलाओ, फिर वीडियो बनाओ। फिर जब वो उठे उसको दूध वगैरह पिलाओ, उसको खेलने के लिए भेजो, उसको पढ़ने के लिए भेजो, जैसे कर रहे हो। क्या अगर ये शेड्यूल आप अपनाते हो अच्छी तरीके से, आपको नहीं लगता आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी? आपको नहीं लगता अच्छा होगा? आपको नहीं लगता कि व्लॉग लोग देखेंगे? आपको नहीं लगता आपको काफी टाइम मिलेगा अपनी वीडियोस बनाने के लिए? लेकिन आप वो करना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने एक सीधा तरीका अपना लिया है कि सुबह उठो और ये चीजें करनी शुरू कर दो। क्या इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, पैसा कमाना कि आप 3 वीडियो डाल के ज्यादा पैसा कमाओ, या 2 वीडियो डाल के आप मन की शांति से जितना आपका चल रहा है उतने हिसाब से पैसा कमाओ? अगर आप सही हिसाब से चल रहे होते हैं, आज के टाइम में आपके पास भी स्पॉन्सर की लाइन लगी होती, लेकिन आपके चैनल की इतनी ज्यादा डाउन है, इतनी ज्यादा जो है हालत खराब है कि लोग आपकी को स्पॉन्सर नहीं देना चाहते। आप कभी असलियत क्यों नहीं बताते कि भाई मुझे स्पॉन्सर नहीं मिलती मेरी हरकतों की वजह से, इसलिए मुझे हरकतें करनी पड़ती है। लेकिन अगर रिएक्शन चैनल वाले आपको चीजें समझाते हैं तो आपके अंधभक्त आकर ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, गंदा बोलना शुरू कर देते हैं। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको चीजें समझनी चाहिए कि आपकी वजह से भी बहुत लोगों का हरेसमेंट हो रहा है, घूम फिर के चीजें आपके पास में आ रही है। तो थोड़ा संभलो और समझ जाओ। और मैं श्रुति से भी ये कहूंगी कि बहुत हो गया, अब थोड़ा समझदारी से काम ले लो। यहाँ कोई बचपना वाली चीजें मत करो कि मैं ये केस कर दूंगी, वो कर दूंगी। आपको गिफ्ट चाहिए था, आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, बात खत्म करो। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बातें बहुत करने के लिए, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो फिर देखेंगे इस बात के लिए कि किस तरीके से जुबीन जी का भी हरेसमेंट हो रहा है। अगर इसकी जगह पर कोई लड़का होता तो उसके साथ में क्या क्या चीजें हो सकती थी, वो उन चीजों के बारे में भी बात करेंगे। और इन्होंने जो गलत शिक्षा लोगों को दी है, अब उनका असर आ रहा है, तो इस पर किस तरीके से रिएक्ट हो रहा है वो भी बातें करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।